खुश आमदीद आप सबका हमारे चैनल सब्ज़ गार्डन में। आज मैं बैगन के पौधे की अपडेट देने वाली हूँ। हम कभी भी बाज़ार जाते हैं अपने गार्डन के लिए पौधे ज़रूर ख़रीद कर लाते हैं। आज मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि बाज़ार से जो भी मैंने बैगन के पौधे ख़रीदे उनमें से कितने पौधे ग्रो हुए हैं और कितने पौधे ग्रो नहीं हुए हैं। मैं बाज़ार से बीज के दुकान से ही बैगन के पौधे को मैंने ख़रीदा था और एक बंडल में मुझे 10 पौधे मिले थे और 10 पौधे को मैंने अलग अलग ग्रो बैग में लगा दिया था। जो पौधे थे उनमें से कुछ हेल्दी पौधे थे, कुछ अनहेल्दी पौधे थे। जब मैंने इसे लगाया था अलग अलग ग्रो बैग में, मेरी एक सब्सक्राइबर सिस्टर है, उन्होंने कहा कि ये सारे पौधे अनहेल्दी हैं, लेट्स सी कि कितने पौधे ग्रो होते हैं। जो भी मैंने पौधे लगाए हैं उसमें से 10 में से 5 पौधे अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो हो चुके हैं और 5 पौधे ग्रो नहीं हो पाए हैं। इसका रीज़न ये है कि जो भी पौधा ग्रो नहीं हुआ है उसके ब्रांच बहुत ही ज़्यादा पतले थे और कुछ पौधों के जो रूट हैं वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं थे, इसकी वजह से वो नहीं लग पाए। लेकिन जो भी पौधे लगे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। उनकी जो छोटी पत्तियाँ थीं वो अब बड़ी हो गई हैं और ये जो पौधा है इसमें भी एक पत्ती निकल रही है। मैंने इसे उखाड़ दिया था, अब इसे दोबारा से मैं लगा दूंगी ग्रो बैग में ही। ग्रो बैग में लगाने के बाद मैंने उसे सेमी शेड एरिया में रखा था, क्योंकि सेमी शेड एरिया में रखने से ये फ़ायदा होता है कि पौधे को जो टेम्परेचर है वो प्रॉपर तरीके से मिलती है, जिससे कि वो अच्छी तरह से ग्रो कर पाते हैं। जो भी अब पौधे लग चुके हैं अब मैं उनकी निराई गुड़ाई करूँगी, उनकी मिट्टी को लूज़ करूँगी ताकि एयर का सर्कुलेशन बना रहे और जो भी मैं उसमें खाद दूँगी वो अच्छी तरह से सोइल में मिक्स हो जाए। हालांकि पहले ही मैंने इसमें खाद मिक्स कर दिया था, लेकिन अब चूँकि ये पौधे लग चुके हैं मैं काऊ डंग एक बार और इसमें मिक्स कर दूंगी ताकि अच्छे न्यूट्रिएंट्स पौधे को मिल सके। सभी पौधे में मैं निराई गुड़ाई करने के बाद काऊ डंग इस्तेमाल करूंगी। काऊ डंग मैं डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करती, उनका पहले खाद बनाती हूँ, उसके बाद मैं सारे पौधे में देती हूँ। जो किचन वेस्ट होता है मैं डायरेक्ट पौधे की मिट्टी में उसे यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो मिट्टी के साथ मिक्स हो जाता है और नेचुरली वो डिकम्पोज़ हो जाता है। लेकिन जो काऊ डंग होता है उसमें हीट होती है, एसिड होती है, इस वजह से मैं पहले उसे कुछ दिन तक खाद में बनाती हूँ, उसके बाद मैं अपने पौधे में यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से मैं सारे पौधे में हल्की हल्की निराई गुड़ाई करने के बाद खाद को दे दूँगी। और जब भी हम कभी बाज़ार जाते हैं जो भी पौधे लाते हैं तो हमें चाहिए कि उस पौधे को पहले एक छोटे से कंटेनर में हमें लगाना चाहिए, ताकि कुछ पौधे अगर ग्रो होंगे तो उन पौधे को हम दूसरे जो ग्रो बैग हैं उसमें हम लोग उसे लगा सकते हैं और जो पौधे अगर ग्रो नहीं होंगे तो उसे हम लोग हटा सकते हैं। तो इस तरह से हमें लगाने की ज़रूरत होती है और खाद का प्रॉपर तरीके से खाद भी देने की ज़रूरत होती है और सेमी शेड एरिया में हमें रखने चाहिए। ग्रो बैग में ही जो भी पौधे हमारे लगे होते हैं सेमी शेड एरिया में लगाने चाहिए, ताकि जो टेम्परेचर है मेंटेन रहे और पौधा अच्छी तरह से ग्रो करे। तो इस तरह से मैंने बैगन के पौधे को सक्सेसफुली ग्रो किया है। चूँकि ये अनहेल्दी थे लेकिन फिर भी ये ग्रो हुए हैं और ग्रो होने का रीज़न ये है कि कुछ के ब्रांच बहुत हेल्दी थे और जो रूट है वो अच्छी तरह से डेवलप थे। आप भी अगर बाज़ार से लाएं पौधे को तो सबसे पहले सभी पौधों को लगा दीजिए, ताकि जो भी हेल्दी पौधे होंगे जिनके रूट अच्छी तरह से डेवलप होंगे, जिनके ब्रांच अच्छे होंगे वो ऑटोमेटिक वो लग जाएंगे, और जिनके ब्रांच पतले होंगे या फिर रूट अच्छी तरह से डेवलप नहीं किए होंगे तो वो नहीं लगेंगे। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा पौधा हेल्दी है कौन सा अनहेल्दी है। और जब भी वो ग्रो करने लगे उसमें से पत्तियां निकलनी शुरू हो जाएं तो आपको उसमें खाद दे देना है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट गार्डनिंग में। शुक्रिया।